छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला स्थित भीमभोरी के पास के बारूद फैक्ट्री में बड़े धमाका हो है। ब्लास्ट में कई लोगन घायल हो है, उन्हें एक के मौत हो गए है। मलबा में कई लोगन के दबे हुए के आशंका घलो है। घटना बेरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी स्थित स्पेशल ब्लॉक लिमिटेड बारूद फैक्ट्री के है। बता दें कि मुख्यमंत्री मृतक के परिजन ला 5-5 लाख रुपया के मुआवजा के घोषणा करे है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में भीमभोरी स्थित एक बारूद फैक्ट्री में बिहनिया जोरदार धमाका हो गए। ये धमाका के बाद इलाका के कई गांव में अफरा तफरी माच गए। ब्लास्ट में कई लोगन गंभीर रूप ले घायल घलो हो हैं, जेमले 7 गंभीर घायल ला रायपुर रेफर करे गए हैं। इस वक्त भी देखिए यहाँ पे गांव के सारे ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है, बैठे हुए हैं और ये सब यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक कितने लोग लापता हुए हैं, उनकी जानकारी ये मांग रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिला है। यहाँ पे देखिए सब लोग हैं बैठे हुए, नारेबाजी कर रहे हैं। ये गेट है उस प्लांट का, इस प्लांट के गेट के सामने ये मजदूर बैठे हुए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इधर आप देखिए ये तमाम लोग यहाँ पे यही जानने के लिए आए हैं कि प्रशासन इन्हें बताए, फैक्ट्री संचालक इन्हें बताए कि आखिर जो लोग लापता हुए वो कहाँ हैं, उनके बारे में जानकारी दे। यमा एक के मौत हलो हो गए, बाकी लोगन के इलाज अस्पताल में जारी है। उन्हें ब्लास्ट के बाद कई लोगन के मलबा में दबे हुए की आशंका जाहिर करे जाते। बुआ का 2 लड़का है जो अभी तक लापता है, जिसका कोई अता पता नहीं है क्या है कैसा है। अभी तक उसका संदेशा भी नहीं आया है कैसा है, कुछ नहीं मिला भी अभी तक। और आपके भी कोई परिजन है? मेरे परिजन तो नहीं है, लेकिन मेरे गांव से रिलेटेड है। कौन है? एक परिजन है। कौन है भैया आपका? मेरा भाई है। भाई है। कब से काम कर रहा था? उसको 2 महीने हो गया, 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने हो गया था। क्या काम क्या करते थे? काम भाई बारूद में करते थे, बारूद बनाने वाला। सेफ्टी नहीं था वहाँ, सेफ्टी नहीं था। हाँ, सेफ्टी नहीं था। ट्रेनिंग कुछ नहीं था वहाँ। ट्रेनिंग भी नहीं? ट्रेनिंग कुछ नहीं था। नए लड़के थे, उन लोगों को 2-2.5 महीने हुआ है। 18-19 साल का था, ज्यादा नहीं था। 18-19 साल का? हाँ, उससे ज्यादा उम्र का नहीं है। यहाँ 8 घंटे का ड्यूटी होता है, लेकिन यहाँ परमानेंट 12 घंटे ड्यूटी चलता है। उस हिसाब से पेमेंट भी नहीं मिलता है। अभी काम करते थे क्या? मैं कर चुका हूँ इससे पहले। बहुत लूज है, बहुत। अभी तक जो दबा हुआ है ना, अभी तक के निकाले भी नहीं गए हैं। मेरे 2 भाई अंदर दबे हुए, अभी तक कुछ निकला नहीं है भाई। लड़का है, इसका सगा भाई है। क्योंकि हमारे पास कई तरह की लिस्टें आई हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे लापता हैं, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग आसपास में हों, क्योंकि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, साथ में लोगों के खेत भी हैं, तो कुछ लोग शायद वो ब्लास्ट हुआ तो उससे मतलब घबरा के भाग गए होंगे, तो वो सब विषय भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिवली मतलब फॉर्चुनेटली अब तक एक ही कंफर्म डेथ है, और बाकी जैसा भी होगा वी विल फेस इट। ब्लास्ट के बाद पूरा इलाका में दहशत है। उन्हें घटना ले रिसाए ग्रामीण मन सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्री ला घेर ले रही है। फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जोरदार आक्रोश और मन के मन में देखे जाते। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम घलो SDRF की टीम के संग मौका में पहुंच गई। फिलहाल फैक्ट्री ले घायल मल्ला निकाले के काम करे जाते। उन्हें रायपुर और दुर्ग ले घलो दमकल के गाड़ी मल्ला मौका में भेजे गए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बेमेतरा ब्लास्ट ऊपर डिप्टी सीएम विजय शर्मा दुख जताए है। ए मामला में ओहा SP ला बात करे है। घटना के जानकारी लिस डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहिन ए मामला में स्थिति बचाव काम खत्म होए के बाद ही साफ हो पाई। कोई विस्फोटक पदार्थ निर्माण करने वाली कंपनी है जिसमें विस्फोट हुआ है। बिरला थाना के अंतर्गत बिरदा और गांव है, तो अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है और जांच चल रही है। SP वहां पर मौके पर खड़े हैं और बात भी हुई है उनसे, ये और स्थिति स्पष्ट होगी धीरे से। एक बार थोड़ा विषय और स्पष्ट हो जाए, ईश्वर दया करें, जितना कम से कम हो वही ठीक है। बेमेतरा बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट में कई लोगन के मारे जाए के खबर है। डिप्टी सीएम अरुण साव के कहना है कि पूरा मामला के जांच करे जाए। विस्फोट बड़ा तेज हुआ है और अभी घटना में एक व्यक्ति की मरने की पुष्टि हुई है। 6 लोग घायल हैं। घायलों का
अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये अत्यंत हृदय विदारक और पीड़ादायक घटना है। हम सब इस घटना से आहत हैं, दुखी हैं और सरकार ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का निर्णय घटना का किया है और घटना में इंक्वायरी में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही, कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा। सरकार ने अभी मृतक परिवार के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपये मुआवजे का घोषणा किया है। सरकार की ओर से पहल होगी कि फैक्ट्री मालिक की ओर से भी इन पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिले। बेमेतरा धमाका के बाद इलाका में भारी दहशत है। उन्हें धमाका के कारण के पड़ताल पर विस्तार न्यूज के संवाददाता दिलीप शर्मा मौका के जायजा ली। बेमेतरा जिले के जिस स्पेशल ब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, मैं उस जगह के एक ऐसी जगह में खड़ा हूं जहां पर फाइनल पैकेजिंग करके एक्सप्लोजिव को भेजा जाता था। ये फाइनल पैकेजिंग के लिए यहाँ पे पुट्टे पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपको एक्सप्लोजिव नज़र आ रहा है ये जिंदा एक्सप्लोजिव है और यहाँ पे अभी लोग जो फैक्ट्री में विस्फोट होने के बाद लगातार इस फैक्ट्री में अभी घूम रहे हैं और यहाँ पे एक नहीं जिंदा एक्सप्लोजिव, आप जितने अंदर देखेंगे पूरे कार्टूनों में ये जिंदा एक्सप्लोजिव भरा हुआ है। इधर भी आप देखिए, यहाँ पे पूरे जो पैकिंग की गई है इसमें जिंदा इसी तरह के एक्सप्लोजिव भरे गए हैं जो कि तैयार हो गए थे। अब इसे जहाँ पे इनका ऑर्डर था वहाँ भेजना था। अब यहाँ पे देखिए, जिस फैक्ट्री का है उसका मैं लाइसेंस नंबर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे PP4 लाइसेंस नंबर E/HQ/CG/20/219 और E37174, ये इसका लाइसेंस नंबर है। एक्सप्लोजिव की लिमिट देखिए आप 1500 किलो है और इसके बाद मेन लिमिट 10+1। ये इस फैक्ट्री का जहाँ पे एक्सप्लोजिव बन रहा है वहाँ का ये नज़ारा जहाँ पे फाइनल पैकेजिंग की करके भेजा जाता था। और यहाँ पे देखिए, प्रोडक्शन शुरू करने के लिए सुरक्षित परिचालन विधि यहाँ पे पूरे पैमाने लिखे गए हैं कि जब भी आप इस पैकेजिंग करने के लिए एक्सप्लोजिव को यहाँ पे आए तो ये सारे चीज़ें का पालन करें। अब मैं एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जब ब्लास्ट हुआ है तो ये ऑफिस देखिए किस तरह से तड़क गया है, पूरी धरती हिल गई है। वो देखिए, वो निकल गया है, जो साइड पे जो ये पिलर लगे हुए हैं ये पूरा हिल गया है। आप समझिए कि जब ब्लास्ट हुआ होगा तो कितना भयानक होगा। अगर इस जगह पे कोई आग की चिंगारी आ जाती तो आप समझिए कितने बड़ी मात्रा में यहाँ पे एक्सप्लोजिव रखा गया है और इस क्षेत्र में जब ये ब्लास्ट होता, विस्फोट होता तो कितना भयंकर मंजर होता। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, बेमेतरा ग्राउंड। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित PSC परीक्षा गड़बड़ी मामला में CBI जांच शुरू कर दे है। EOW CBI ला केस हैंडओवर कर दे है, जेकर बाद मामला के जांच शुरू हो गए है। बता दन कि PSC गड़बड़ी मामला में ACB और EOW FIR दर्ज करे रहे। PSC गड़बड़ी मामला में CBI ला जांच सौंपे जाए ऊपर सियासत अब शुरू हो गई है। देखा वे रिपोर्ट में। PSC मामला में CBI के जांच शुरू। EOW CBI ला केस करिस हैंडओवर। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद छात्र मन परिणाम में अनियमितता के लगा रही आरोप। नतीजा में बीजेपी भाई भतीजावाद के घलो लगा रही आरोप। 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा PSC में हुए गड़बड़ी के जांच कराए के करे रही वादा। भाजपा सरकार बने ऊपर 4 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय PSC मामला के CBI जांच कराए के दिस आदेश। 7 फरवरी 2024 के PSC के पूर्व चेयरमैन टावन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव और परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य अफसर मन पर EOW में दर्ज हुई FIR। CBI पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हुए अनियमितता की जांच शुरू कर दे है।
पीएससी के 2020-21 के डिप्टी कलेक्टर डीएसपी के भर्ती परीक्षा में चयनित विवादित उम्मीदवार मन के प्रीलिम्स और मेंस के आंसर शीट ला जांच बर सीबीआई के फॉरेंसिक लैब भेजे जाही। सीबीआई ये पता लगाए के प्रयास में हवय कि आंसर शीट में रोल नंबर और प्रश्न के जवाब आने समय में तो नहीं लिखे गए है। एक संग ही उम्मीदवार मन के हैंडराइटिंग के घलो एक्सपर्ट डहार ले जांच कराए जाही। 18 चयनित उम्मीदवार मन ले पूछताछ के घलो तैयारी है। सरकार डहार ले सीबीआई ला जांच सौंपे जाए ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा सरकार ऊपर तीखा हमला करे है। सरकार बने 6 महीना हो गए है, फिर अभी तक केस सिर्फ हैंडओवर ही हो है। वह कहिस कि हमार सरकार बने के बाद तत्काल जांच कराबो। पीएससी के जांच के बाद राज्यपाल के भाषण में करेगे है। मुख्यमंत्री घलो अपन भाषण में करिस, फिर 6 महीना हो गए, अभी तक मामला हैंडओवर ही हो है। जो गलत है ओला फांसी में टांग देना चाहिए, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है। विष्णुदेव साय फैसला कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला करते हैं कैबिनेट में वो बजट में शामिल नहीं होता। आप पीएससी के बारे में आप राज्यपाल के भाषण में डलवाया, खुद के भाषण में करवाया। 6 महीना हो गया, अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। जांच क्या करेंगे? केवल आप राजनीतिक लाभ के लिए बोले ताकि लोग धीरे धीरे भूल जाएं। कार्रवाई करें ना, गलती करें, जो गलत किया उसको फांसी टांगे। पीएससी मामला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डहार ले आरोप लगाए जाए के बाद भाजपा पलटवार करे है। भाजपा का कुछ कहे है, आप मन सुनाओ। देखिए, भूपेश बघेल जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, सारी चीजों को जानते हुए भी अनजान बने रहे और इस पूरे पाप में उनकी सहभागिता थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने इस बात का वादा प्रदेश के युवाओं से किया था कि सरकार बनने के बाद सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी। हमने जांच सौंपा है, सीबीआई ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी मांगी है, ईओडब्ल्यू से सारे दस्तावेज मांगे हैं। तो इसमें भूपेश बघेल जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? 2023 विधानसभा चुनाव के बेरा बीजेपी के सब्बो बड़े नेता मन छात्र मन ले पीएससी परीक्षा परिणाम में हुए गड़बड़ी ला लेके सरकार बने ऊपर जांच कराए के वादा करे रहिन। अब शायद सरकार मामला की जांच सीबीआई ले करावा थे, जेला लेके प्रदेश में सियासत तेज हो गए है। अब यह बेरा में देखने वाला बात हो ही कि सीबीआई के जांच में पीएससी मामला में का कुछ निकल के आते। पीएससी मामले में ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को जांच हैंडओवर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इस मामले की पूरी जांच अब सीबीआई करेगी। भाजपा ने चुनाव में पहले ही जो है ऐलान कर दिया था कि सरकार बनने के बाद हम पीएससी मामले की जांच सीबीआई से कराएंगे, जिसके बाद साय सरकार की गठन होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले की जाँच सीबीआई से करने के आदेश दिए थे और अब ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को यह पूरा केस हैंडल करने के लिए दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस जांच में क्या कुछ निकल कर आ पाता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। ईओडब्ल्यू कोयला घोटाला मामला में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू और राज्य सेवा के अधिकारी सौम्या चौरसिया ला 5 दिन बर रिमांड में ले। दोनों ले पूछताछ करे के बाद ईओडब्ल्यू के अधिकारी 27 मई के कोर्ट में पेश करी। ईओडब्ल्यू के कार्रवाई में प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। देखा वे रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला के मामला में ईडी के रिपोर्ट पर एसीबी और ईओडब्ल्यू 2 पूर्व मंत्री और विधायक सहित 36 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करे है। वह मामला में एसीबी की टीम जांच शुरू कर दे है। अब तक कोयला घोटाला में आरोपी मन पर कोल परिवहन में कोयला एजेंसी ले प्रति टन 25 रुपया कमीशन वसूले के आरोप है। ईडी छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम के खुलासा करे रही, जेमा पिछले साल 540 करोड़ के अवैध कोल परिवहन के केस दर्ज करे रही। अधिकारी मन के संगे संग कई नेता ईडी के जांच के दायरा में है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, आईएएस समीर बिश्नोई सहित 11 लोगों ला पुलिस गिरफ्तार करे है। 222 करोड़ के संपत्ति अटैच घलो करेगी है। मामला ला लेके कारोबारी सूर्यकांत तिवारी अभी घलो जेल में बंद है। तो वह मामला में जेल में बंद समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग ले पूछताछ हो चुके हैं। उन्हें अब ईओडब्ल्यू के अधिकारी आमने सामने बैठ के दोनों ले पूछताछ कर ही अवैया दिन में कई नाम के खुलासा हो सकत है। ईओडब्ल्यू के कार्रवाई पर सियासत घलो तेज हो गए है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांच पर सवाल उठाए तो वह भूपेश बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा पलटवार घलो करे है। साय फैसला कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला करते हैं कैबिनेट में वो बजट में शामिल नहीं होता। आप पीएससी के बारे में आप राज्यपाल के भाषण में डलवाया, खुद के भाषण में करवाया। 6 महीना हो गया, अभी हैंडओवर नहीं हुआ है।
जांच क्या करेंगे? केवल आप राजनीतिक लाभ के लिए बोले ताकि लोग धीरे धीरे भूल जाएं। कार्रवाई करें ना, गलती करें, जो गलत किया उसे फांसी टांगे। जो सच है उसकी जानकारी के लिए जिसको जिसको सौंपना पड़ेगा उसको सौंपा जाएगा। बात पक्की होनी चाहिए, बात पक्की होनी चाहिए। ईओडब्ल्यू के अधिकारी कोल घोटाला ले जुड़े लोगन ला लगातार पूछताछ करत है। अवैया दिन में कई राजनेता व अधिकारी मन ले ईओडब्ल्यू के अधिकारी पूछताछ कर ही। ऐसे में देखने वाला बात हो ही कि कोल घोटाला में औ कतका नाम आगू आथे। खोमन साहू, विस्तार न्यूज। नशा के खिलाफ जसपुर प्रशासन हा अभियान शुरू करे है। जी हाँ, सार्वजनिक स्थल मन में धूम्रपान करे ऊपर कड़क कार्रवाई के प्रावधान करे गए है। बता दन के नाबालिग मन ला तंबाकू युक्त पदार्थ बेचे ऊपर घलो कोटपा एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई करी। ये अभियान के तहत अवैया एक हफ्ता तक पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त टीम घूम घूम के लोगन ला नशा के विरुद्ध बने नियम के प्रति जागरूक करी। तो जसपुर पुलिस सख्त हो गई है। जसपुर पुलिस की टीम जसपुर के बस स्टैंड में विभिन्न पान दुकानों पर पहुंच के दुकानदारों को समझाइश दे रही है। तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पे जसपुर पुलिस के कुछ अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार दुकानदारों को समझा रहे हैं कि कोई भी नशीली सामग्री जो गुटखा, खैनी, सिगरेट, तंबाकू है उसे 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को ना दें और पब्लिक प्लेस में कोई भी व्यक्ति अगर सिगरेट पीते हुए पाया जाता है तो आज पुलिस एक सप्ताह उन्हें समझाइश देगी, उसके बाद चालानी कार्रवाई जसपुर पुलिस करेगी। हम लोगों ने ये तय किया है कि एक सप्ताह कोटपा एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। कोटपा एक्ट में जिसमें कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अगर धूम्रपान करता है या 18 साल से कम बच्चों को कोई सिगरेट बीड़ी बेचता है या स्कूल के 100 गज के परिधि में इस प्रकार का व्यवसाय किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है, चालान कटता है उसमें। तो ये करने के पहले हमने सोचा कि लोगों को पहले जागरूक किया जाए और जागरूकता के माध्यम से एक सप्ताह तक ये अभियान चले, उसके बाद हम चालानी कार्रवाई करेंगे। एक सप्ताह तक हम लोगों से सार्वजनिक स्थानों पे जो तंबाकू उत्पाद से संबंधी जो भी नशा करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं या तंबाकू से रिलेटेड जो भी उत्पाद का उपयोग करते हैं और उसके संबंध में इसे उपयोग ना करने के लिए समझाइश दिया जाएगा और एक सप्ताह के पश्चात में जो भी कानून है उसके तहत में उस पर चालानी कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय के धर्मपत्नी कौशल्या साय ले खास गोट बात। जय जोहार, मैं आप मन के संग सुरभि वर्मा, मैं रुचि निर्मलकर। और आज पहली बार मैं आए हूँ सीएम आवास मतलब मुख्यमंत्री निवास और हमार संग ए बेरा मौजूद है यहाँ के बॉस यानी मैडम सीएम। मैडम जय जोहार। जोहार जोहार। और आप काबर की अभी उड़ीसा के दौरा ले आए हो तो कैसे मैनेज करते हो सब ला? आसान है और अगर मैं सही में बोलूँ ना तो जो आजकल के लड़का मन है ना आप मन टिप टाप पढ़ के फैशनेबल कपड़ा पहन के ऊपर से हमार साड़ी पहने नहीं सकन, सूट पहन थन, बहुरिया बन के तो अरे मोर सास मोला साड़ी पहने बोले थे, मुँह ढाके बोले थे और उसके बाद काम करे बोले थे। तो मैं जब येला देखता ना तो मैं चैलेंज स्वीकार करे में और माहिर हो जाता हूँ कि आप मन कहा
आप मत से फिर कहीं ना कहीं ज़्यादा हमन आगे हैं। 19 साल में शादी, 16, 17, 18, 19, इतना कम उम्र में एक लड़की का शादी, पूरा ससुराल का रसोई पूरा संभालना है, जेठ है, पल्लू रखना है, सूट का तो कहीं नामो निशान नहीं है। ससुराल में ही सूट छोड़ के आओ, साड़ी बांधो, पल्लू रखो, सील लोढ़ा पे मसाला कुटो, और इतनी स्फूर्ति के साथ में सारा काम और हो जाते हैं ना कि पते नहीं चले। आजकल तो लड़कियां मन साड़ी पहने तो बस साड़ियाँ संभालत रह जाओ, आंचले संभालत रह जाओ, और हमारे ऐसा पिनअप लगा लेते हैं ना कि हमारी साड़ी रिते उते नहीं हुए, और एक हाथ में मसाला कुटाई, हाँ, एक तरफ मसाला कुटाई, एक तरफ चाय चढ़ाया, इधर चाय चढ़ाया, इधर एक हाथ में आटा गूंथा था, ठीक है, और उधर फिर साहब बोले थे गिलास पानी देना, तो फटाफट पानी ढाल के ना, और वहाँ फटाफट ऐसा करके पानी भी पहुँचा के आता है। लड़का होता है मम्मी बिस्कुट चाय दे दो, तो ले भैया फट से होकर दूध डाले तो बिस्किट निकाल कर बेटा तू खाते रह, ये करके देहन। तो कहीं ना कहीं वो समय कर महिला मन जो है ना आज के नारी पे भारी है, आज के तो नारी हमन, भारी है। हाँ, हमन इला निभा पाथन। और अभी भी देख आप मन देखत हुई है कि मैं कोई भी कार्यक्रम में रहता तो मोर सर पे पल्लू रहते, चाहे मैं दिल्ली के कार्यक्रम में रहूँ, चाहे मैं रायपुर के में रहूँ, चाहे बिलासपुर में रहूँ, चाहे फिर मैं अपन गाँव के घर में रहूँ, अगर मैं घर से चौखट से बाहर निकले तो मोर सर पे पल्लू। घर के अंदर मैं कैसे हुए रहूँ, क्योंकि मोर घर में हम ही मन बड़े हैं, मोर कोई जेठ नहीं है घर के अंदर में, हाँ, अपन घर बगिया में हमन बड़े हैं, बाकी जो हमारे घराना है, हमारे घराने में बहुत हमारे जेठ वेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे अभी महतारी वंदन योजना महिला मन ला मिली से, पुरुष मन ला भी मिलना चाहिए, तो अपन पुरुष मन खातिर सिफारिश करे आए हो का? नहीं, पूछे लाए हैं, पूछे आए हैं। हाँ। नहीं तो अभी जैसे किसान मन खातिर किसान निधि के माध्यम से मन खातिर राशि मुहैया कराल गई से, और जो मन बेरोजगार हैं आपन तो भैया पूरा कैमरा और ये लाइट और ये पूरा माइक लेके घूमा था, तो आप मन को तो बंधाल हुई, चाहे जैसा भी व्यवस्था हुई। तो जेमन बेरोजगार हैं, हमारे जो मोदी जी का घोषणा पत्र है ना, उनमें 1 लाख बेरोजगार लड़का मन खातिर, उनमें लड़का भी हैं पुरुष वर्ग भी हैं, उमन खातिर भी एक योजना के तहत उमन के हाथ में काम देना है, रोजगार से उमन ला जोड़ना है, और उमन के हाथ में वैसे पे पैसा आना है। मोर एक प्रश्न है, आजकल के लड़का मन लड़की मन के खास तौर पे मैं कहना चाहूँ कि सोचते कि पढ़ लेन हो गए, अब का नौकरी करबो, फिर तो हमारी जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है कुछ, मतलब ऑफिस ले आना है, घर के काम करना है। ऐसे लड़की मन ला का कहूँ, शादी करना चाहिए सीधा कि कुछ काम वाम कर ले? बेटा अगर मैं सही कहूँ ना तो अपन आज देखा थे कितना IPS बन गए शादी के बाद, शादी करके आइन ससुराल मायका में पढ़ाई पूरा नहीं करीन, आप मन राजस्थान जाके देखो पढ़ाई पूरा ससुराल आके करीन है, बच्चा गोदी में है, उसके बाद भी परिवार अगर अच्छा मिल गई तो कहते बेटा तू पढ़ाई कर आगे, लड़का हमर संभालबो, और फिर जाके वो जो बहू बेटी जो आयल आधा पढ़ाई करके वो ससुराल को इतना अच्छा मिले कि वो यहाँ पढ़ाई करके बच्चा संभालते हुए परिवार संभालते हुए ऊपर से पल्लू रखते हुए वो पढ़ाई के आगे रखे IPS का सीट में पहुँची से। तो जरूरी है, हाँ, ब्याह करना भी जरूरी है, वो भी हमारे संस्कार में आते, 16 संस्कार है हमारे हिंदू मन के, तो वो संस्कार में एक संस्कार ब्याह करना भी है। आप ला स्टेज में देखे बहुत बेबाकी से आप बोलते हो, नीडर एकदम, क्या स्कूल में बस बीच में धोखा पहली से हो कि अभी जो है अभी जोश में बोल? नहीं, जब मैं ना मोर दाई के पेटेज में रहे हूँ ना तब इसलिए मैं बोलत हूँ नहीं गा कि मैं घर में भी वैसी रहे, मोर बाबूजी भी कहते मोर लड़का शादी कर दूँ तो मोर घर सुन हो जाए, मतलब कहीं से भी आना तो वो शुरू से रही कि सबके साथ में मिलना है, सबके साथ बोलना है। और बाबूजी पुलिस में तो कॉलोनी में रहना, कॉलोनी में मतलब कई जाति कई प्रकार के लोग सबके साथ रहना, काकर रहन सहन अलग है, काकर कर विचार अलग है, काकर संस्कृति अलग है, कोई यूपी से है तो कोई झारखंडिया है, कोई कहाँ से है, तो इस तरीके से हम रहते हैं, तो वही आदत एक बनिस, और वो तो खैर पैदाइशी बात है। प्रश्न आपसे पूछना चाहूँ मैं, हाँ, राजनीतिक बयानबाजी भारी होते, तो कभी ऐसे होते का कि CM साहब आइस फिर आप बोलना बोलो कि अरे ये बयान मोला ठीक नहीं लगी, ऐसे आप डिस्कस करतो का? नहीं, हाँ, ये ऐसा तो होता है, लेकिन ये नहीं कहते, उसमें ये नहीं होता है कि आपने सही नहीं बोला है। नहीं कोई पलटवार, मतलब जैसे कि CM साहब कोई बोल दी मतलब अच्छा नहीं लगी, हम लोग को ऐसे बोल दी, आप लोग को ऐसे बोल दी, नहीं, हम लोग उसको ना, जैसे मैंने बोला ना कि हम लोग नकारात्मक नहीं सोचते, तो यहाँ पे भी वही बात मैं बोलूँ आप मल्ला कि हम नकारात्मक नहीं सोचन, आलोचना जरूरी है, आलोचना आप में निखार लाए, तो जब भी कोई आपकी आलोचना करे ना, आपकी टीम की आलोचना करे ना, तो आप मनों में 4-5 बैठ जाइए, बैठे के बाद में चिंतन करिए कि अरे सामने वाला हम इतना अच्छा करें तो भी काहे उल्टा बोलिस, चल हम वाला और अच्छा करके दिखाबो। तो जब हमारे साथ या सहजी के साथ में कुछ अच्छा होते ना, अरे वो ऐसे बोला था, चलो ठीक है उसमें कुछ कड़ी छूट गया होगा, इस बार हम लोग और अच्छा करेंगे, तो हम लोग उसको भी सकारात्मक
तो हमारे आप तो आज हमारी पूरा टीम लखी दे हो कि एक आखिरी क्वेश्चन, अच्छा पॉजिटिव प्रश्न। आदिवासी मन ला लोगन एकदम सरल स्वभाव के, एकदम शांत समझते, पर आप ला देख के ओकर मन के नजरिया बदल गई, आप एकदम निडर हो, आप क्या सोचते हैं? नहीं, आदिवासी वैसा ही है जैसा लोग मन सोचते, सरल है, उमन से कोई भी मिल सकते हैं, सहृदय है, उमन कोई लभी गले लगा लेते हैं। ये अलग बात है, जैसे आप मन बोला था कि तो कोई भी वो थाली में खाते हैं तो थाली में छेद भी कर देते हैं। उमन बच्चा जब उमन के यहाँ जैसा परिस्थिति होते ना वैसा हो जाते हैं। हमन एकदम सरल हैं, लेकिन कोई हमारे गलत उपयोग करी तो ओकर खातिर हमन शेरनी भी बन जाता है। तो ये दोनों चीज़ होना चाहिए, क्योंकि जब वर्ण की बात आती कि क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और क्षूद्र, तो पूरा अपन शरीर में है ना, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब क्षूद्र अगर आप बोलिए तो क्षूद्र एक अलग जाति में मत देखो, कमर से नीचे पूरा क्षूद्र है, पेट हर आगे वैश्य में, सीना हर आगे क्षत्रिय में जिसमें जोश भरल रहे, अरे हर आगे ब्रह्मा में। तो जहाँ कुछ उठपटांग लगे ना तो सीना में जोश तो आ ही जाना है, अरे यहाँ ना भीड़ जा मेरे से वाला। तो पूरा चीज एक ही शरीर में है, इसीलिए सरल भी है, सुहृदय भी है, मिलनसार भी है। लेकिन ओकर अलावा जब वो मन के परिवार के ऊपर कोई आपत्ति आते, लड़का छोगा के ऊपर कुछ ऐसा आपत्ति आते, तो वो मन हाल बन के खड़े भी हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपके।